यह सीरीज बिल्कुल नई है और अगर आपको थोड़ी सी थ्रिलर सस्पेंस और रिवेंज टाइप स्टोरी पसंद है तो आप इसे बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर थोड़ा अल्कोहल एडिक्ट है और साथ ही वह एक पोएट और एक सर्ट्समैन भी है। वैसे वह चंगवन सिटी का सबसे काबिल सर्ट्समैन है पर वह ब्रोकन मून सिटी से बिलोंग करता है। यह उसका गांव है और इसके पास में ही एक जगह है जिसे चांगवा सिटी कहा जाता है। वह वहां पर आया और वहां का एक मशहूर पोएट बन चुका। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी ली बाई चांगवा सिटी के ऊपर हमला कर रहा था। चंगवान सिटी की पूरी सेना तैयार थी। उन्हें इस चीज का पहले से अंदाजा था। वो ली बाई को रोकना चाहते थे पर वह रोक नहीं पा रहे थे। ली बाई इतना काबिल सर्ट्समैन है कि उसके सामने पूरी चांगवन सिटी की आर्मी नहीं टिक पा रही थी। ली बाई उन सभी सोल्जर को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि उसने वहाँ के मेन डिफेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वह पहुँचता है वहाँ के मैन पैलेस के सामने जहाँ एंटर करते वक्त उसकी मुलाकात होती है। मिस वंग से हमें यह बताया जाता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था, यह सभी दोस्त हुआ करते थे और ली बाई को तो चंगवान सिटी में रहना बहुत पसंद था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें कुछ ही दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। इनकी सिटी में एक फंक्शन हो रहा था। इस फंक्शन के दौरान बहुत अच्छी तरह हर जगह को सजाया गया था। साथ ही इस फंक्शन में भी बहुत से लोग आए थे जो कि चंगवान सिटी से ही बिलोंग करते हैं। वहाँ पर अभी वह पार्टी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि वह लोग ली बाई का इंतजार कर रहे थे। ली बाई को थोड़ी देर हो गई थी पर कुछ देर बाद वह वहाँ पर आ जाता है। उसने अभी बहुत सारी वाइन पी रखी थी। वह जब यहाँ पर आता है तो वही बैठा एक आदमी उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, क्या वह सब सच है? इस पर ली बाई कहता है कि मुझे नहीं पता, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। असल में उसने सुना था कि ली बाई को सोर्ड फाइट में या पोएट्री में हरा पाना बहुत मुश्किल है। अब वह आदमी तुरंत ही ली बाई को चैलेंज करता है, जिसके बाद ली बाई कहता है कि सिर्फ एक अकेले से लड़ना अच्छा नहीं होगा, तुम अपने दोनों साथियों के साथ आओ। अब वह तीनों ही ली बाई से फाइट करते हैं। यह फाइट हवा में होती है। लीबा उन्हें एक एक मूव में हरा देता है। साथ ही साथ लड़ते वक्त वह पोएट्री भी कर रहा था। यह देखकर सभी शॉक थे, लेकिन वह इसी के लिए फेमस है। अब हारने के बाद वह आदमी ली बाई से कहता है कि मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब सच है, तुम सच में एक माहिर तलवारबाज और एक माहिर पोएट हो। अब वह जब आगे बढ़ रहा था तभी वहां पर उसका दोस्त लिंग आता है। वह यहाँ पर उससे कहता है कि यहाँ पर कितने सारे ट्रेजर रखे हैं, क्या तुम्हें कोई सा चाहिए? साथ ही वह उसे वहां के सारे ट्रेजर दिखाने लगता है। वहां पर एक सोने का मग रखा हुआ था। अब ली बाई वाइन का शौकीन है, इस वजह से उसे वह मग पसंद आता है, पर उसके अंदर जो एचेट वाइन रखी थी उसका स्वाद ली बाई को ज्यादा कुछ पसंद नहीं था क्योंकि वह कई तरह की वाइन छक चुका है। अब लिंग यहाँ पर उसे एक स्क्रोल दिखाता है जिसके अंदर एक शायरी लिखी हुई थी। ली बाई उसे देखता है और कहता है कि हाँ, यह जिसने लिखी है सही लिखी है, पर मुझे उतनी पसंद नहीं आई। इसके बाद लिंग उसे एक तलवार के पास ले जाता है। वह बताता है कि यह तलवार बहुत ही पुरानी है और साथ ही साथ यह बहुत पावरफुल भी है। ली बाई को वह तलवार अच्छी लग रही थी पर ली बाई जानता था कि यह उसके लिए नहीं बनी। वह कहता है कि मुझे यह नहीं चाहिए। ली बाई ने तीनों ट्रेजर्स को ठुकरा दिया था। अब वह आगे बढ़कर कह रहा था कि मैंने अपने ब्रोकन मून सिटी को इनके लिए नहीं छोड़ा था, मुझे अभी बहुत चीजें चाहिए, मुझे अभी दुनिया का सबसे पावरफुल सर्ट्समैन बनना है और साथ ही साथ मुझे इस दुनिया की हर प्रकार की वाइन छक नहीं है। अब यहाँ पर लिंक कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ट्रेजर है और वह तुम्हें पक्का पसंद आएगा। वह तुरंत ही उस ट्रेजर को बुलाता है। वह असल में एक वाइन बॉटल था, मतलब वाइन की बोतल थी जो कि प्योर जेड से बनी हुई है। लीबा को वो सच में पसंद आती है, वह उसे रख लेता है। इसके बाद यहाँ लिंग ने वो तलवार उठा ली थी। वह कहता है कि मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ली बाई कहता है कि बिल्कुल। तभी वहाँ पर डांस शुरू होता है। पार्टी के लिए अभी दूसरे क्लन के कुछ लोगों को बुलाया गया था। यह सभी गर्ल्स थी और यह यहाँ पर इल्यूजन डांस करती है। यह दूसरे क्लन की है। अभी यहाँ पर इनका डांस शुरू होता है और दूसरी तरफ ली बाई और लिंग आसमान में सर्ड फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक उनकी यह फाइट इसी तरह से चलती है। हम देखते हैं कि लिंग भी एक अच्छा सोर्ट्समैन है पर ली बाई के सामने वह उतना ताकतवर साबित नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर इन सभी इल्यूजन गर्ल्स में से एक का इल्यूशन टूट जाता है और वह वहां से नीचे की तरफ गिर जाती है। नीचे गिरते वक्त ली बाई ने फाइट छोड़कर उसे बचा लिया था, इस वजह से उस लड़की को चोट नहीं लगी थी। वह बताती है कि उसकी आंखें कमजोर है, वह अच्छी तरह से देख नहीं पाती, इस वजह से वह सही से इल्यूजन क्रिएट नहीं कर पाए। वह माफी मांगती है। ली बाई कहता है कोई बात नहीं, अब वह वहां से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इल्यूजन्स उन्होंने क्रिएट किए थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। ली बाई तुरंत ही उन्हें जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है और नीचे आ जाता है। यहाँ पर लिंग ने अपनी हार मान ली थी। वह पहले ही जानता था कि वह ली बाई को नहीं हरा सकता। वह सिर्फ तलवारबाजी सीखने के लिए उसके साथ फाइट कर रहा था और जीतने की खुशी में अब लिंग ने उसे वह ट्रेजर यानी कि वह जेड वाइन बॉटल गिफ्ट में दे दी थी। अब वह इसी तरह से एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आता है जो कि एक लेटर ली बाई को देता है। ली बाई पार्टी में घुल मिल गया था, इस वजह से उसने उस लेटर को अपने कपड़ों में रख लिया था। अब हम करंट टाइम में आते हैं जहां पर ली बाई मिस वंग को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने यहां पर अपने एक स्पिरिचुअल लोटस का इस्तेमाल करते हुए मिस वंग को वहीं पर रोक दिया था। वंग पूछती है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? इस चीज पर ली बाई उसे बताना चालू करता है। साथ ही साथ हमें भी यह इस अटैक का रीजन पता चलता है। पहले यहां से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ली बाई को जब वह
लेटर मिला था तो उसने उसे नहीं देखा। अब कुछ दिन बीत गए और जब वह वाइन पीकर सो रहा था तभी अचानक से उसकी नींद खुली। उसे वह लेटर दिखा। उसने सोचा इसे खोलकर देखता हूँ। उसने जब उसमें देखा तो उसे पता